नमस्कार आप लोगों को। पिछले क्लास हम लोग कल वाला क्लास हम लोग नहीं ले पाए थे, कुछ कारण था। आज हम लोग पुनः फिर उपस्थित हुए हैं अगले टॉपिक के साथ। अभी तक हम लोग देख रहे थे कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में, उसका कैरेक्टर वगैरह देखे। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक लेकर चलते हैं, क्योंकि चैप्टर अब बहुत अंतिम कगार पर है। हो सकता है कल तक खत्म हो जाए या परसों तक तो डेफिनेट है। मतलब 2 या 3 क्लास बोले थे खत्म, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो जस्ट अब चैप्टर लास्ट होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इमल्सन। That type of colloidal solution in which dispersion medium and dispersed phase both act as या both are liquid, both are in liquid state, is called emulsion। अथवा दूसरे रूप में कह सकते हैं हम लोग कि when liquid dispersed phase is dissolved into liquid dispersion medium, then formed colloidal solution is called emulsion। तो कोई भी वैसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों का फिजिकल स्टेट यहाँ जो सेम है, वो कौन सा फेज है, तो वो जाकर के जो है लिक्विड फेज में दोनों प्रेजेंट है। अर्थात लिक्विड में लिक्विड को जब डिजोल्व करते हैं, जो 8 टाइप का उधर हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन बताए थे, उस 8 टाइप में से एक टाइप जो था वहां पर लिक्विड वाला, अर्थात 5वां टाइप जो वहां पर चार्ट में था, तो उसमें जाकर क्या था कि दोनों लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है, और दोनों को जब एक दूसरे में डिजोल्व करते हैं, जब कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है, देन सच टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड इमल्सन। और ये घटना जो इमल्सन तैयार करते हैं उसको कहते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन। तो अगला टर्म देखते हैं, इमल्सिफिकेशन। Methods of preparation of emulsion by both components is called emulsification। कि दोनों मतलब दैट इज इधर जो है लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम
प्लस लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज इक्वल टू जो यहां पर हमको प्राप्त होगा कोलोइडल सॉल्यूशन। वो होगा इमल्सन और ये कहलाएगा इमल्सिफिकेशन। प्रोसेस हो जाएगा इमल्सिफिकेशन। लिखिए इसको। हो गया? अब इसी प्रकार से एक और टर्म देखते हैं हम लोग। तब एग्जाम्पल भी देखेंगे, इमल्स का टाइप भी देखेंगे, टाइप में ही एग्जाम्पल देखेंगे। Demulsification, that phenomenon by which any, या हम लोग कह सकते हैं components of any emulsion are separated from each other is called demulsification. That is, यदि यहाँ पर हमको इमल्सन पहले से बना हुआ है, अब इसका कंपोनेंट को हम अलग करते हैं, इधर डिस्पर्सन मीडियम, इधर डिस्पर्स्ड फेज। जैसे ब्लड का थक्का बनता है, तो ब्लड का थक्का बनता है तो ब्लड का जो पार्टिकल्स है वो अलग हो गया और लिक्विड पानी जो वहां पर क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये प्रोसेस कहलाता है डिमल्सिफिकेशन। डिमल्सिफिकेशन तो हम लोग कह सकते हैं कोएगुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। लाइक मिल्क, बटर etc. is an example of demulsification. तो जब हम उसको मिल्क या बटर का जो है कि हमको कोएगुलेशन होता है, जैसे दूध का फटना या ब्लड का थक्का बनना, ये सब प्रोसेस क्या कहलाएगा हमको, डिमल्सिफिकेशन। तो डिमल्सिफिकेशन का क्या प्रक्रिया हम लोग वो देख लिए। अब आगे
लिख लिया? चलिए इसको देखते हम लोग आगे, टाइप को देखते हैं। It has two types. एक while in water type emulsion. When any fatty substance or oily substance is dissolved into water, then formed colloidal solution is called while in water type emulsion, O/W type. Example, मिल्क। तो मिल्क में क्या है, मतलब फैटी सब्सटेंस इन वाटर। तो जितना भी जैसे घी मक्खन वगैरह सब जो निकलता है, तो वहां पर जाकर जो है क्या है, पानी में घुला हुआ है। तो पानी में घुला हुआ है फैटी जो हो गया वाइल इन वाटर टाइप। इसका उल्टा दूसरा वाटर इन वाइल टाइप, इमल्सन। That type of emulsion in which water is dissolved into fatty or oily substance is called water in oil type emulsion। तो वाटर इन वाइल टाइप इमल्सन हो गया, या इसी को हम लोग कहते हैं W/O टाइप। एग्जाम्पल, बटर, मक्खन। मक्खन में कुछ पानी बचा रह जाता है, तो मक्खन में मतलब वायली सब्सटेंस है, फैटी सब्सटेंस है, और उसमें हल्का फुल्का पानी है। चीज एटसेट्रा, पनीर। तो ये सब जाकर के जो है कि हम लोग का देखे, हमको इमल्सन का टाइप लिखिए जल्दी से।
हो गया। ये था टाइप। अब इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। Preparation of इमल्सन। इमल्सन बनाने का तरीका, कैसे इमल्सन तैयार करते हैं, तो उसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सिंपल है। जनरली व्हेन डिस्पर्स्ड फेज या लिक्विड कहिए is dissolved या shaked और stirred with liquid dispersion medium, then emulsion is formed. But in case of lyophobic emulsion या हाइड्रोफोबिक emulsion, then in case of lyophobic emulsion, it can be prepared as same as methods of preparation of colloidal solution. तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो बनता है, उस कोलोइडल सॉल्यूशन के जो बनाने का मेथड जो लायोफोबिक का हम लोग उधर देखे हैं सब, उसमें से किसी मेथड के द्वारा हम बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है कि हमको यहाँ पर जब मोस्टली जो है लायोफिलिक जो होता है तो उसको बस सिंपल खाली बस दोनों को मिलाए, चाहे वो जाके लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज हो और लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम हो, दोनों को आपस में मिला के हिला दिए या उसमें स्टीयर्ड किए, उसको घुमाए, उसमें जाकर के पूरा स्टीयरिंग किए उसको,
जिसके पश्चात जाकर के जो है कि वो क्या आपस में घुल मिल करके इमल्सन का निर्माण कर देता है। हो गया। तो ये जाकर के जो है कि प्रिपरेशन है इसका। इमल्सिफायर that substance which is used for preparation of emulsion by the help of dispersion medium and dispersed phase is called emulsifier or emulsifying agent। केसिन एग्जाम्पल में acts as emulsifier in milk। दूध में जो कैसिन प्रोटीन है वो जाकर के इमल्सिफायर के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से ये इमल्सन का टॉपिक था कि इमल्सन किसको कहते हैं, इमल्सन कितने प्रकार का होता है, इमल्सिफिकेशन क्या है, इसको हम लोग अभी तक हम लोग देखे। इसको लिखिए जल्दी से। हो गया। अब आगे demulsification is completed by centrifugation and low temperature। ऑल्सो कहता डिमल्सिफिकेशन जो हम लोग कंप्लीट कराते हैं तो लो टेम्परेचर पे भी पॉसिबल है और साथ साथ जाकर जो एक हमको सेंट्रीफ्यूगेशन अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूध से जो मक्खन निकालते हैं तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो मशीन घूमता है तो मशीन जो घूम रहा है, रन कर रहा है, वहां पर क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण दूध में जितने भी फैटी सब्सटेंस है तो वो सब का सब अलग हो जाता है मक्खन के रूप में, क्रीम के रूप में। तो ये जाके प्रोसेस कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब छोटा सा एक टॉपिक देखते हैं, मेथड्स ऑफ टेस्ट ऑफ
emulsion. Emulsion can be tested with the help of following methods. एक है इंडिकेटर मेथड, emulsion can be tested by different indicator. अलग अलग इंडिकेटर के द्वारा इसको जांच कर सकते हैं. डाइल्यूशन मेथड, it can be tested also by dilution. घोल को तनु बना करके डाइल्यूशन करके डाइल्यूट करके इसका जांच कर सकते हैं. हाँ, इमल्सन क्या है, प्योर है या इम्प्योर है, क्या है, वो पता चल सकता है. तीसरा, कंडक्टिविटी मेथड. It is tested by passing DC और AC current. DC या AC को पास करने के बाद डायरेक्ट करंट या अल्टरनेटिंग करंट, दोनों को में से किसी को पास करने के बाद भी हमको पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ जाके किस प्रकार का इमल्सन है. फिल्टर पेपर मेथड, सब कभी पूछता नहीं है, खाली जानकारी के लिए रख लें. It can be tested with the help of different types of फिल्टर पेपर. अलग अलग साइज के आकार का फिल्टर पेपर यूज करते हैं, जिससे पता चल जाता है कौन किस प्रकार का इमल्सन है. तो ये सब मेथड था इसको जांच करने का. तो ये था इमल्सन का कहानी. अब एक दिन बचा जेल के बारे में कि जेल क्या है, उसको देखेंगे अगले क्लास में, और उसके बाद कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन का. बस इसके बाद चैप्टर आपका क्लोज होने वाला है. तब तक के लिए थैंक यू.